महामारी या महाषड्यंत्र, इस खेल को समझिए। ज्यादातर लोग बेवकूफ बन चुके हैं और ज्यादातर लोग बेवकूफ बने हैं, पर उन लोगों को मालूम ही नहीं है कि उन लोगों को बेवकूफ बनाया चुका है। ये महामारी बहुत बड़ा महाषड्यंत्र है, वो लोगों को पता चल गया। पर अभी आने वाले समय में जिन लोगों को नहीं पता है, उन लोगों को जागरूक करने के लिए ये वीडियो बनाया गया है कि अभी भी आपके पास समय है, आप जाग जाइए। दूसरी महामारी लाई जाएगी जो एक बहुत बड़ा महाषड्यंत्र है। इस खेल को पहले से समझ लीजिए, जिससे आप लोगों के साथ धोखेबाजी ना हो, फ्रॉड ना हो और आप लोगों अपनी जान बचा सके और उल्लू ना बने। देखिए, नेक्स्ट पेंडेमिक इनविटेबल, टॉप ब्रिटिश साइंटिस्ट वॉर्न वी आर नॉट रेडी। मतलब इन लोगों को कहाँ से पता चल जाता है कि दूसरी महामारी आने वाले, जबकि ये लोग इतना भी नहीं बता सकते कि बारिश एग्जिट कब पड़ेगी, वो नहीं बता पाते। पर ये महामारी आएगी वो कैसे बता सकते हैं, क्योंकि इन लोगों ने खुद ही प्लान किया है। कोई चीज़ प्लान की होती है तभी आप बता सकते हो कि हम ऐसा ऐसा करेंगे। तो ये महामारी का इन्होंने पहले से प्लान किया हुआ है। जब पहली महामारी आई उससे 1-2 साल पहले ही चर्चा चालू हो गई थी कि महामारी आने वाली है, महामारी आने वाली है। और इसमें नीचे क्या लिखा है आप देखिए, रिफ्लेक्टिंग ऑन हिज एडवाइस टू G7 लीडर्स। मतलब ये G7, UN, WHO ये सब क्या है? इन लोगों के संगठन है जो लोग विश्व को कंट्रोल करना चाहते हैं, और उन्हीं लोग वही लोग इसमें प्रपोज करते हैं कि ऐसा आएगा प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूशन के लिए हमें ये करना चाहिए। ये लोग ट्रिक अपनाते हैं कि पहले लोगों के अंदर एक प्रॉब्लम क्रिएट करो, बाद में सॉल्यूशन दो, जिससे इन लोगों का एजेंडा कंप्लीट हो। देखिए इसमें क्या लिखा है, नेसेसिटी फॉर कोऑर्डिनेटेड ग्लोबल अप्रोच टू डेवलप रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट। अभी कोई बीमार पड़ेगा तो उसको पता चल जाएगा कि वो बीमार है, जबकि कोरोना में क्या हुआ, उसको पता ही नहीं था बीमार है कि नहीं। वो जब टेस्ट कराएगा तो रिपोर्ट पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, तब उसको पता चलेगा कि मैं बीमार हूँ कि नहीं। तो ये जो टेस्ट किट्स है वो पूरी इनवैलिड होती है। जिसने ये टेस्ट किट बनाया था वो डॉक्टर खुद बोलते हैं कि ये एक्यूरेट टेस्ट नहीं होता है। और इसमें बहुत सारे वो क्या बोलते हैं जोलजाल भी हुए थे। सब लोगों को पता है कि कुछ टेस्ट की ऐसी थी जिसमें पॉजिटिव ही आते थे, क्योंकि उसकी जो साइकिल होती है वो इस तरीके से सेट की थी। फिर वैक्सीन एंड ट्रीटमेंट्स, इन लोगों को फार्मा का बिजनेस बनाना है, डिजिटल आईडी लाना है, लोगों को बीमार करना है, इसलिए वैक्सीन का प्रोपोगंडा चलाने के लिए ये लोग वैक्सीन का प्रमोशन के लिए काम करेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा षड्यंत्र है नई विश्व व्यवस्था। जो लोग न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के एजेंडा को समझ जाएंगे वो ज़्यादातर जो भी भविष्य में आने वाले महाषड्यंत्र है, जिनको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा कि ये हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसानकारक है, वास्तविक में वो इनका एजेंडा कंप्लीट करने का एक बहुत बड़ा साधन होगा। वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कंप्लीट करने के लिए ला रहे हैं। तो आप लोगों को एक बार न्यू वर्ल्ड ऑर्डर स्टडी करना चाहिए, जिससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये सब इनके टूल्स है, महामारी, डिजिटल आईडी और कई सारे बैंकिंग सिस्टम। तो ये सब टूल्स से ये लोग न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाना चाहते हैं और इसके लिए ये लोग काम कर रहे हैं। इसमें आपको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर समझिए कि उन लोगों को लॉकडाउन लाना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन्स लगे ऐसा प्लान करना है, सब लोग मास्क पहन के घूमे जिससे डर का माहौल बने ऐसा काम करना है। जो एक इंटरनेट से बायो वेपन बनाना चाहते हैं जिससे ज़्यादातर लोग बीमार पड़े, कैशलेस सोसाइटी बनाना चाहते हैं जिससे सब लोगों को ट्रैक किया जा सके कौन कहाँ कितने पैसे डाल रहा है, और फिर उनके ऊपर कंट्रोल किया जा सके। RFID चिप, यहाँ पे सब लोगों को चिप लगाना चाहते हैं जिससे टोटल कंट्रोल रहे, कोई भी लोग इनके कंट्रोल से बाहर ना जा सके। उसके लिए लोग RFID चिप्स और एजेंडा 21 जो इनके एजेंडा से वो डिटेल में हम आगे बात करेंगे, वो कंप्लीट करना चाहते हैं और यही पूरा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है और इसीलिए ये लोग काम कर रहे हैं। इसी में से एक ये महामारी लाना उनका एक प्लान है जिससे ये सारे इनके एजेंडा को एक ग्रोथ के लिए एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, जिससे सारा काम इजीली हो जाएगा। वर्ल्ड बैंक फास्ट ट्रैक्स 1 बिलियन सपोर्ट फॉर इंडिया।
ये जो लॉकडाउन लाया वो लोगों को, सरकार को शौक नहीं हुआ कि हम लॉकडाउन ला, ये लोग को क्यों लाना पड़ता है? ये लोग वर्ल्ड बैंक के नीचे दबे हुए हैं। इन लोगों ने बहुत सारे वर्ल्ड बैंक के पास से पैसे लिए हुए और फिर उसका इंटरेस्ट ब्याज देने के लिए वर्ल्ड बैंक बहुत सारी कंडीशंस रखता है कि आपने हमारे पास से इतने पैसे लिए हैं भले करने के लिए, आपका देश का भला करने के लिए आप लॉकडाउन लाओ, ये टेस्ट किट सब जगह पे रखो, ये वैक्सीन दो, तो हम आपको और फंड देंगे इसके लिए। तो ऐसा करके ये लोग वर्ल्ड बैंक के इशारे पे नाचते हैं और पब्लिक को परेशान करते हैं। ये देखिए, वी आर स्टिल अनप्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट पैंडेमिक बट वी कैन फिक्स दिस। ये लोग कैसे फिक्स करेंगे? जो बिल्कुल इलॉजिकल होगा, जिसका कोई बेस नहीं होगा, जैसे कि 6 फुट का अंतर रखना, मास्क पहनना, ये सब लोगों को पता है कि इससे कोई वायरस रुकता नहीं है। लॉकडाउन लाना, रेड जोन, ग्रीन जोन, येलो जोन बनाना, जो कि सब फालतू की चीज़ें, अनसाइंटिफिक है। ऐसे अलग अलग रूल लाएंगे और सबको बताएंगे कि ये ऐसा टेम्पररी सॉल्यूशन है, इसे अप्लाई करो। बाद में लोगों को वैक्सीन्स प्रमोट करेंगे, जिससे लोगों को बताएंगे कि यही सॉल्यूशन है। बाद में उसके साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे तो बोलेंगे कि यही एक सॉल्यूशन था हमारे पास, इसलिए हमने ये ट्राई किया। पर इन द लास्ट ये सब बेवकूफ़ी भरे आपके ऊपर डिसीजंस डालेंगे और आपको ऐसा बताया जाएगा कि यही एक अंतिम विकल्प आपके पास है, जो कि नहीं है। तो ये सब बेवकूफ़ी से आपको बचने के लिए ये सब दिखाया जा रहा है कि ये लोग पहले से ही प्लान कर चुके हैं महामारी लाने का, और इनके जो नियम है वो सब फालतू के होंगे, आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, बिल गेट्स ने बुक लिखा है हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक। तो बिल गेट्स को कैसे पता चला कि ये नेक्स्ट पेंडेमिक आने वाला? जब कोरोना की महामारी आई उससे पहले उसने बता दिया था टेडेक्स में कि अगली महामारी आएगी। तो ये कहाँ से जानता है कि अगली अगली महामारी आएगी? ये है वैक्सीन कंपनी के पीछे, जो सभी लोगों को ये वैक्सीन लगाना चाहता है, डिजिटल आईडी इम्प्लीमेंट हो इसके लिए काम कर रहा है। और इसीलिए ये लोग सरकार के साथ मिलके लोगों को बर्बाद करने पर तुले हैं, क्योंकि उनको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाना है। और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाने के लिए ये लोग पेंडेमिक लाना चाहते हैं कि पेंडेमिक आएगी तो उसके कारण बहुत सारे रूल्स चेंज किए जाएंगे और उसी से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाना आसान हो जाएगा और पब्लिक को इजीली कंट्रोल कर सकते। अगर जैसे ही सिचुएशन चलती रहेगी वैसे ही लोगों पे वो फोर्स किया जाएगा तो लोग उसको फॉलो नहीं करेंगे। एक एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे कि लोग पहले के समय में ज़्यादा कैश यूज़ करते थे, तो ये कैश ख़त्म करने के लिए आपको ऐसा नहीं बोलेंगे कि सब ऑनलाइन यूज़ करो। वो लोग क्या करेंगे? डीमोनेटाइजेशन करेंगे, नोट ही बंद करवा देंगे। फिर ऐसा बोलेंगे कि नोट से वायरस स्प्रेड हो सकता है, फिर आपको पैसे की झंझट नहीं। ऐसा अलग अलग आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, बाद में आपको बताएंगे कि आपको डिजिटल मनी यूज़ करना चाहिए। तो ऐसे ये लोग पहले प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, बाद में सॉल्यूशन देते हैं, जिससे लोगों को पता नहीं चलता है कि ये लोग अपना एजेंडा पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। ये देखिए, गावी एलियंस क्या बोल रही है? नेक्स्ट पेंडेमिक, द कोविड-19 पेंडेमिक वॉजंट द फर्स्ट डिवास्ट टू द वर्ल्ड। जैसे कि सब लोगों को पता है कि ये कोरोना एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था, जो कि जिसका पता ही नहीं चला कि ये कहाँ से क्रिएट हुआ, कैसे क्रिएट हुआ, सिर्फ फैल गया। अभी इससे बचने की ज़रूरत है और वैक्सीन लगा दी। ये ऊपर क्या लिखा है? वैक्सीन वर्क। जबकि वैक्सीन से कितने सारे साइड इफ़ेक्ट आए, कितने सारे लोग मर गए, कितने सारे लोगों को हार्ट अटैक आए, कितने सारे लोगों बीमार रहते हैं, फिर भी ये लोग वैक्सीन प्रमोशन कर रहे हैं। जबकि वास्तविकता ये है कि ज़्यादातर लोग इससे बहुत सारे बीमार हुए। It won't be the last. The new series we round up emergency infectious threats that have the potential to erupt the global pandemics. हमें ये बात अपने दिमाग में डाल देनी चाहिए कि कोई वायरस है जो दिखता नहीं है, वो हमें बीमार नहीं कर सकता। हमारी लो इम्यूनिटी होगी, उसी से हम बीमार होते हैं। ये देखिए, बिल गेट्स क्या बोल रहा है? फॉर द नेक्स्ट पेंडेमिक वी विल हैव
जायंटिक mRNA फैक्ट्रीज इन इंडिया। mRNA वैक्सीन है, ये जो वैक्सीन लगी थी उससे भी ज़्यादा खतरनाक mRNA वैक्सीन है, जो आपके पूरे शरीर में बहुत सारे नुकसान करेगी। और ये चाहता है कि ये नेक्स्ट पेंडेमिक में अभी सबको mRNA वैक्सीन लगे। ये सब के पीछे बिल गेट्स है, वो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि ये वैक्सीन कंपनीज के पीछे यही है। और ये चाहता है कि सब लोगों को वैक्सीन लगे जिससे इसकी प्रोडक्ट सेल हो और आगे जाके लोगों को डिजिटल आईडी के साथ कनेक्ट किया जा सके। ये WHO का चीफ क्या बोल रहा है, विश्व में अगली महामारी के लिए तैयार रहना चाहिए, WHO ने चेता है। तो आप लोगों को समझना चाहिए कि ये लोग सब लोगों ने प्लान कर चुका है, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस ने, कि कैसे एक फिर से दूसरी महामारी लाके न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को आगे बढ़ाने का काम किया जा सके। जैसे कि कोरोना के महामारी में क्या हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा सब लोगों को डिजिटल पैसे यूज़ करने के लिए प्रेशराइज किया गया, लॉकडाउन करके उनके सारे स्मॉल बिजनेसेस तबाह कर दिए, लोगों को डिप्रेशन में, डर में लाया, जिससे ज़्यादा बीमारी बढ़ी। तो ये सब उनका प्लान तो अच्छे से कोरोना का चला। अभी और प्रेशराइज कंट्रोल और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को और ग्रो करने के लिए ये लोग दूसरी महामारी लाने के लिए तैयार है। पर इस बार हम लोग भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहले से ही बता देंगे कि ये लोग दूसरी महामारी ला रहे हैं, दूसरा महाषड्यंत्र ला रहे हैं, इसको सतर्क रहे और ध्यान से समझे। तो हम दूसरी महामारी आने से पहले ही ये पूरा महाषड्यंत्र का पर्दाफाश कर देंगे, जिससे सब लोग इनके षड्यंत्र के चंगुल से बच पाएंगे। देखिए, विश्व बैंक ने महामारी की तैयारी और बेहतर स्वास्थ्य सेवा वितरण के लिए भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए $1 अरब के कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए। ये लोग, गवर्नमेंट तो काम करेगी क्योंकि उन लोगों को विश्व बैंक और अलग अलग इंटरनेशनल और ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन से फंडिंग मिलेगा। ये पहले फंडिंग तो देते हैं पर बाद में उससे कई गुना ज़्यादा पैसा अपनी तरफ खींच लेंगे और अपने देश के लोगों को और सरकार को भी गुलाम। अभी सरकार में बैठे लोगों को ये सब षड्यंत्र नहीं पता है, तो उन लोगों को पहले हम ज़्यादातर, जितने जनता जागरूक होगी उतनी धीरे धीरे सरकार भी जागरूक होगी। तो हमारा काम है ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो और बताए सरकार को कि हमें इन लोगों की फंड की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कोई महामारी खुद आई हुई नहीं है, ये क्रिएटेड है, क्योंकि लोगों को कंट्रोल करना है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाना है। ये देखिए, अभी ये कोविड से भी ज़्यादा डेडलियर महामारी लाने के लिए इनका पूरा प्लान है, मतलब कि ज़्यादा डर फैलाएंगे। और डर फैलाने के लिए इन लोगों ने बहुत सारा प्लानिंग किया है, जैसे कि WHO ट्रीटी लाना। WHO ट्रीटी लाएंगे जिससे आप कोर्ट में केस नहीं कर पाएंगे। अभी जैसे कि कोरोना की वैक्सीन का सच कैसे बाहर आया कि कोर्ट में केस हुआ और उसमें प्रूव हो चुका कि वैक्सीन के साइड इफेक्ट, वो भी बहुत समय लगा पर लास्ट में आया। अभी उसका भी इन्होंने प्लान कर दिया है कि वो भी नहीं होना चाहिए। तो अगर WHO जो नियम लाएंगे उसके खिलाफ आप कोर्ट में भी नहीं जा पाएंगे, ऐसा ये लोग कानून लाने का प्लान कर रहे हैं। इसके बारे में लोगों को जागरूक होना चाहिए कि जब तक इन लोगों के षड्यंत्र के बारे में लोगों को बात नहीं करेंगे, ये लोग अपना काम आगे बढ़ाते जाएंगे और इतना बढ़ा देंगे कि बाद में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अभी भी हमारे पास टाइम है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन लोगों के षड्यंत्र को पहुंचाइए कि ये लोग न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाना चाहते हैं और महामारी लाके उसको पूरा कंप्लीट करना चाहते हैं। देखिए, डेडलियर देन कोविड, WHO चीफ अर्जेस नेशंस टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट पेंडेमिक। तो ये लोग पूरा प्लान कर चुके हैं नई महामारी लाने का, और ज़्यादातर लोगों की अभी जिम्मेदारी बनती है कि ये सच जो आपको पता चल गया है कि ये नई महामारी एक बहुत बड़ा महाषड्यंत्र है, ये खेल खेलने वाले, तो इसमें ज़्यादातर लोग इसमें फंसे नहीं, उसके लिए हम अपना प्रयास करें। वर्ल्ड मस्ट बी रेडी टू रिस्पॉन्ड द नेक्स्ट पेंडेमिक, WHO चीफ, UN न्यूज़। तो इन लोगों ने, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाना चाहते हैं, एजेंडा 2030 को पूरा करना चाहते हैं, इन लोगों ने अपना पूरा प्लान कर लिया है। अभी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इन लोगों को हम बताएं कि इनके षड्यंत्र के बारे में हमें पता चल गया है और हम इससे एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इसका स्वीकार नहीं करते।
इसका सबसे बड़ा ये प्रूफ है कि इन लोगों दूसरी महामारी लाएंगे। देखिए, इमरजेंसी अलर्ट सीवियर, दिस इज द सैंपल टेस्टिंग मैसेज सेंट थ्रू सेल्फ ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम बाय डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्लीज इग्नोर दिस मैसेज एज द नो एक्शन रिक्वायर्ड फ्रॉम योर एंड, दिस मैसेज हैज बीन sent to test pan India emergency alert system being implemented by National Disaster Management Authority. It aims to enhance public safety and provide timely alert during emergency. टाइम स्टेप, मतलब इन लोगों ने एक स्टेप और आगे बढ़ के सबके मोबाइल पे एक तरीके से ये मैसेज डाल के लोगों को बता दिया है कि आप लोग अलर्ट रहे, नई महामारी आने वाली है। और इन लोगों ने इस बार पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बना रहे, तो इस बार जितना पहले लोगों ने जागृति के लिए काम किया उससे पहले ये महामारी आए उससे पहले सब लोगों को पता चल जाएगा कि ये महाषड्यंत्र है, तो इससे बचने का हम प्लान कर सकते हैं। ये एक ही सॉल्यूशन है, महामारी नहीं महाषड्यंत्र। सभी देशवासियों को जागो जगाओ, तभी हमारा पूरा भारत देश बच पाएगा। क्योंकि ये जो कोरोना के नाम पे जो वर्ल्ड बैंक पे हमारा कर्ज था वो फंड ले लेके डबल कर दिया। ये तो किया, साथ में बहुत सारे लोगों को डर से इतना डरा है कि वो लोग बीमार हो गए और वैक्सीन लगा के, जो अनटेस्टेड वैक्सीन थे जिसकी ट्रायल पूरी नहीं हुई थी उसको लगा के ज़्यादातर लोग आज कई बीमारियां से पीड़ित है। कई छोटे छोटे बच्चों को हार्ट अटैक आ रही है, उसका ही परिणाम। अभी ये नई महामारी आएगी उससे डराएंगे, और उसकी वैक्सीन लगी जो mRNA वैक्सीन है वो तो ज़्यादा बहुत खतरनाक है। तो इसके बारे में सभी लोगों को बता दीजिए कि ऐसा नई महामारी लाने का षड्यंत्र चल रहा है। जैसे कि कोरोना में जितने लोग घर में रहे वो बीमार नहीं पड़े, ऐसे ही वैक्सीन और हॉस्पिटल्स के उसके भरोसे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। अपनी इम्यूनिटी इम्प्रूव करिए तो कोई भी चीज़ हमें बीमार नहीं कर सकती है। धन्यवाद। वंदे मातरम। जागो जगाओ, देश बचाओ।